उनके बकौल के नवाज शरीफ साहब जो हैं अभी भी कहीं ना कहीं किसी आंख में खटक रहे हैं। कबूलियत अभी भी मुकम्मल तौर पे नहीं हुई है, रोड़े अटकाए जा रहे हैं। बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं पैनल अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है JUIFA से, और महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा है। उनके साथ साथ माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का सर बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि ज़ाहिर है कि हम थोड़ा सा इसको पॉलिटिकली डिस्कस करें। मुझे बताएं महमूद मौलवी साहब, ये जो इलेक्शन आगे जाने वाला मामला हुआ है, ज़ाहिर है कि आपकी जमात का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होने चाहिए। अगर ये इलेक्शन बहुत आगे चले जाते हैं, ये 3-4 महीने की बात नहीं है, ये 9 महीने की बात है, जैसे कि साबिक इलेक्शन कमिश्नर भी बोल रहे हैं, तो आप लोगों को ये फिर भी कबूल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें ऑप्शन कहाँ है आपके पास? देखिए, अगर सेंसस करने हैं, सेंसस के बाद चाहे वो 4 महीने में करे, चाहे वो 6 महीने में करे, और वो अगर 9 महीने में हो जाएंगे तो देखें फिर 9 महीने के बाद होंगे। वो चीजों के ऊपर हम क्यों बहस कर रहे हैं जिसका हल नहीं है इस वक्त? मैं अभी इतनी देर से सुन रहा था, वो देखे ना, हम कसीदे पढ़े जा रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, मुल्क की हालत कहाँ जा रही है, और बदकिस्मती से फिर जो है फौज को ही निशाना बनाया जा रहा था। अभी आप ही के प्रोग्राम में जो मेरे भाई बोल रहे थे, वो दबे अल्फाज में फौज को निशाना बना रहे थे। ठीक है, जावेद लतीफ साहब बदकिस्मती से फौज को निशाना बना। देखे ना, कुछ लोग देखे ना, आप मुझे बताएं कि जब जो है जिस आदमी को जरा सा वो चेक करने की बात करते हैं या वो न्यूट्रल बात करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे हर आदमी चाहता है कि फौज उनसे खड़े हो, उनको लेके आए, उनको रिसीव करे, उसके बाद लाके उनको सीट पे बिठाए और फिर कहेंगे जी सर बताए अब क्या करना है। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। फौज और इस्टेब्लिशमेंट एक इदारा है जो चेक एंड बैलेंस रखेगा। अगर आप समझते देखे ना कि ला के लोगों को बिठाया जाएगा, जब वो कहते हैं हम न्यूट्रल है, ठीक है, वो आना नहीं चाहते, मगर उनको घसीटता कौन है? उनको पॉलिटिकल पार्टीज घसीट रही है। अब आप देखे ना, वो नवाज शरीफ साहब के उसमें रोड़े अटका रहे हैं, फलाने, देखे ना, वो क्यों नहीं आते? अगर जो चीज आता है, अगर हर चीज आप फौज को ब्लेम करेंगे, दैट्स नॉट ऑन। सही है, लेकिन सर, ठंडे दिमाग से लोग, हाँ, महमूद मौलवी साहब आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ज़ाहिर है कि आपको किसी के पास नहीं जाना कि आप वो आपका भी सिस्टम चलाएं। ज़ाहिर है कि आप पॉलिटिशियन हैं, मुल्क आपने चलाना है, वोट आपको हमने दिया है। लेकिन अगेन सर, राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे शो पे बैठ के कहा था कि इन तमाम तर मामलात पे इलेक्शन के आगे जाने पर ऑन बोर्ड है इस्टेब्लिशमेंट, तो आप इसलिए जो भी होगा फैसला उसको कबूल कर रहे हैं कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि अगर इलेक्शन आगे भी जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, या अगर ये बहुत आगे जाते हैं तो आप लोग कोर्ट की तरफ भी जाएंगे? नहीं, हम कोर्ट की तरफ क्यों जाएंगे? आप मुझे बताएं, ये आखिरी दिनों में सेंसस का इशू किसने उठाया? प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अनाउंस किया कि जी हम MKM के मुतालबात मानते हैं और हम सेंसस की तरफ जाएंगे। ये 8 महीने पहले क्यों नहीं हुए? 9 महीने पहले इनकी हुकूमत आ चुकी है, वो क्यों नहीं हुए? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि लेट्स फेस इट, आप जो है ओपनली आए, बताएंगे क्या करना है। अब देखे ना, दबे अल्फाज में ना करें। देखे, इस मुल्क को हम इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहे हैं, लोग इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर रहे, लोग अवाम की जो मजबूरियों में बात नहीं कर रहे, लोग बात कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब आ जाए, उनको आने दिया जाए, इमरान खान को रिलीफ ना मिले, और उसकी मकबूलियत है। मकबूलियत वाले आदमी को अगर हर मकबूल आदमी को हम जो है हुकूमत गवर्नमेंट देती रहेगी तो फिर क्या चलेगा? उस ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। मकबूल है, बिल्कुल महमूद मौलवी साहब, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे सवाल करूं ये जसारत करते हुए कि आपको लग रहा है कि अभी जो माहौल चल रहा है ये खामोश आमरीत ही है? क्योंकि हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले हाफिज अब्दुल्ला साहब का बयान सुना, तो उन्होंने कहा कि अगर फरवरी से आगे इलेक्शन जाते हैं तो इसे खामोश आमरीत तस्वुर किया जाएगा। आप इससे अग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। ये तब होता है कि दाल सफेद हो और अपने रंग में हो और अब 2 चीजें काली हो। लेकिन जब सारी दाल काली हो तो फिर तो ये मसल तो बहुत अजीब लगेगा ना। किसी की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हीले और बहाने तराशे जा रहे हैं
وہ تو الیکشن نہ کرنے کے ہیں. ہم آئین مختلف الخیال لوگ ہیں, ہم آئین ہمیں جوڑتا ہے. آئین جو ہے وہ ہمارے درمیان ایک میثاقی ملی ہے جو مختلف زبانوں والوں کو, مختلف کلچر والوں کو, مختلف وحدتوں والوں کو اکٹھا کرتا ہے. اگر ہم آئین کی پامالی کریں گے تو ہم کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ پھر کوئی چیز ہمیں اکٹھا نہیں کر سکتی. لہٰذا جو نگران حکومت ہے وہ بھی آئین پہ چلے, الیکشن کمیشن بھی آئین پہ چلے, اور سیاسی جماعتیں بھی آئین کا ساتھ دیں, اور کسی بہانے سے الیکشن کو پیچھے نہ کیا جائے. اگر پیچھے کیا جائے گا تو اس سے ایک بہت بڑی بے چینی سامنے آئے گی, اور ہو سکتا ہے عوام کا جو رد عمل ہو وہ رد عمل پھر نہ, نگران گورنمنٹ تو بہت کمزور چیز ہے, کمزور حکومت ہے, وہ نہیں, جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی اس کو پھر سنبھال نہیں سکیں گے. وہ جو رد عمل آئے گا وہ بہت وہ سر عوام کا رد عمل یا JUIFA کا رد عمل؟ میں تو اس وقت عوام کی بات کر رہا ہوں جو الیکشن پر ناراض ہوگی اور الیکشن کے پیچھے کرنے پر رد عمل میں آئے گی. JUI بھی تو عوام میں ہے نا, باہر سے تو نہیں. ٹھیک ہے, یہ ظاہر ہے کہ اس پہ سوال یہ ہے, میں عارف چودھری صاحب سے بھی سوال کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے مسلسل بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لے لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. تو آئین الیکشنز کو 8-9 مہینے آگے لے جانے پر کیا کہتا ہے, کیا وے آؤٹ ہے, اس پہ بات بریک کے بعد. ویلکم بیک. عارف چودھری صاحب فرمائے گا کہ الیکشن 90 دنوں میں ہونے ہیں, ہمیں آئین کا آرٹیکل 224 ہی بتاتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے 2017 کے ایکٹ کو فالو کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے حلقہ بندیاں کرنی ہے, ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے, اس کے بعد سارا پروسیس چلنا ہے, تو اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا. آئین کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا, ایکٹ کو کیوں فالو کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکٹ جو ہوتا ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے, وہ آئین کے ماتحت ہے. اصل اختیار جو ہے وہ آئین کا ہے. جہاں آئین کا کوئی آرٹیکل اور قانون کی کوئی شک آپس میں متصادم ہو, وہاں آئین پریویل کرے گا, اختیار جو ہے وہ آئینی استعمال ہوگا. تو اس معاملے میں جو اختیار ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے, اور اسمبلیاں جو ہیں پریزیڈنٹ کے دستوں سے ڈیزالو ہوئی ہیں, اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ بھی دینی ہے, یہ ان کا کام ہے. اب معاملہ یہ جو آپ نے سوال فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, ایسا جو کیا جا رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ بات یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ پاکستان میں انتخابات نہیں ہونے دینے, اور یہ ایجنڈا جو ہے اس کے لیے وہ پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا آئینی اختیار جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان کا وجود ہی اس کی نفی ہے کہ اگر وہ الیکشن نہ کروائے, کیونکہ وہ الیکشن کروانے کے لیے ادارہ بنا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا سوری صاحب والی صورتحال تھی, تو اس وقت بھی طلب کیا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر کو, اور اس وقت چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے تھے کہ الیکشن کروا دیا جائے.